तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, एक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था। असर्शन क्या है? हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस। रीजन है हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। तो इसमें जो पहला असर्शन है कि हीलियम जो यूज की जाती है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए डाइविंग अपैरेटस में, जो डाइवर्स होते हैं वो अपने अपैरेटस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके उसको इनहेल करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हीलियम यूज की जाती है। मगर इन्होंने कहा है क्या हीलियम की हाई सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन में, इस वजह से यूज की जाती है? नो, ये रीजन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हीलियम की जो है लो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे ब्लड में, इसीलिए ही हीलियम यूज की जाती है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए डाइविंग अपैरेटस में। अब इसका पूरा हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो क्या है। हीलियम जो है उसकी हमारी क्या है, लो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में। और दूसरी बात ये भी है कि जो हीलियम है उसका नेचर इनर्ट होता है, लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, और हीलियम होती है इनर्ट नेचर की। तो जो हमारे ब्लड में ये घुलती ही नहीं है, ब्लड में घुलती नहीं है, तो इसी वजह से ही ये हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर हम नाइट्रोजन यूज करते, तो जैसे कि ये एक डीप सी है, उसमें अगर कोई डाइवर है वो नीचे की तरफ अगर जा रहा है, नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज करता है। और अगर हम नाइट्रोजन यूज करते तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में इंक्रीज करती, नीचे जाने पर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अगर यही डाइवर अगर वापस ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड से अलग होना चाहेगी, लेकिन वो पूरी तरीके से अलग हो नहीं पाएगी। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या फॉर्म करने लगती है, बबल्स फॉर्म करने लगती है। नाइट्रोजन फॉर्म्स बबल, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे ब्लड में बबल्स फॉर्म करने लगेगी जब हम ऊपर की तरफ वापस आएंगे असेंड के टाइम पे। और इसकी वजह से मसल और जॉइंट पेन होता है, इंटेंस मसल एंड जॉइंट पेन होता है, जिसको हम बेंड्स बोलते हैं, द बेंड्स डिसीज बोलते हैं। और उसी का ही दूसरा नाम होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस। सॉरी, ये विजिबल नहीं था। बेंड्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो करेक्ट रीजन ये है कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीलियम को यूज करते हैं। टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका आंसर नहीं लगाया है, बल्कि इसके पीछे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखा है कि डीकम्प्रेशन सिकनेस ना हो जाए, हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ना यूज करके हम हीलियम को यूज करते हैं। क्योंकि हीलियम की क्या है, लो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में। तो लो सॉल्युबिलिटी है तो वो ब्लड में बबल्स फॉर्म करेगी ही नहीं, और इससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो रीजन है वो इनकरेक्ट है कि हीलियम की हाई सॉल्युबिलिटी, ये बात गलत हो गई। तो बस इजीली हीलियम को डाइल्यूट तो किया जाता है, यूज किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए ऑक्सीजन को, हीलियम को यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए डाइविंग अपैरेटस में। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर सेकंड। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।